पालन करें, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोग्राम लेना है। आज खुलदाबाद शहर के लिए ऐतिहासिक दिन है कि खुलदाबाद नगर परिषद की नई इमारत का उद्घाटन आज जो है तो हो चुका है। सरकार के पत्रकार देवदत्त कोठारी का सत्कार आभार से करें। जागीर साहब, आज खुलदाबाद नगर परिषद की इमारत का उद्घाटन हुआ और आप कांग्रेस के ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो आपको बुलाए थे क्या? इमारत का उद्घाटन हुआ, ये कार्ड हमको मिला था, लेकिन उसमें हमारे जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कम से कम प्रमुख अतिथि के अंदर जो है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष, ये दोनों में से किसका भी नाम नहीं था। तो हमने बोले भाई अपने जब कांग्रेस का किसी का नाम ही नहीं है तो वो नगर पालिका का लिमिटेड प्रोग्राम होगा ऐसा समझ के हमने बोले जाना नहीं जाना हम ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। तो हमारी कोई पार्टी का प्रोग्राम रहता और हम नहीं जाते तो वो बात अलग थी। ये नगर पालिका का लिमिटेड प्रोग्राम दिख रहा था, कांग्रेस पार्टी का नगर कोई प्रोग्राम नहीं है। ये नहीं, कांग्रेस पार्टी के ताबे में है ना नगर परिषद। आज कांग्रेस ज्येष्ठ कार्यकर्ता होने की वजह से तो आपको बुलाना चाहिए ना। ठीक, ये बात तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी के सिंबल जो है, सिंबल है कांग्रेस का नगर परिषद के, कांग्रेस पार्टी के सिंबल की नगर पालिका है। जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुन के आए हुए हैं वो ये समझ रहे कि हमारी मालिकी की नगर पालिका है। कांग्रेस एक संस्कृति है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस सबको लेके चलने वाली है। अगरचे इनको कांग्रेस के एक आधे कम से कम जिला अध्यक्ष को तो भी रखते या तालुका अध्यक्ष को तो भी रखते, कम से कम तो हम समझते कि इनको कांग्रेस की विचारधारा से चल रहे। इनको कांग्रेस इतना ही मालूम है कांग्रेस एक मूली और गाजर की तरह किस तरह खाया जाता, तो उस तरीके की कांग्रेस मूली और गाजर की कांग्रेस नहीं है जिसको खाया जाता है। वो खाने का तरीका जो गाजर कैसा खाते हैं और मूली कैसा खाने की है, तो ये कांग्रेस वाले हम नहीं है। हम कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं, कांग्रेस की संस्कृति वाले हैं। हमारे नेता का जिस कार्ड पे नाम रहेगा हम उस प्रोग्राम में अटेंड करते, वरना हमें ऐसे कितने भी प्रोग्राम हुए तो ये प्रोग्रामों में अटेंड करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगरचे नगर पालिका कांग्रेस की थी तो इनकी मालिकी की नहीं है। नगर पालिका खुलदाबाद के नागरिकों की, नागरिक में से यदि किसी को अरे गटर के साफ करने वाला आदमी भी अगर नगर खुलदाबाद का शहर का नागरिक है उसके हाथ से उद्घाटन होता तो हम बराबर आ जाते थे। मगर ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी अगर समझ रही है कि हमने हमारी नगर पालिका और हम जो कर रहे हैं नगर पालिका में लोगों की आंखों में जो धूल झोंक रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम नहीं गए। नहीं, इसलिए मेरे को भी आपसे मुलाकात लेना था कि कोई भी नगर परिषद के अंदर पदाधिकारी, कांग्रेस का पदाधिकारी उद्घाटन में दिखा ही नहीं। पूरे 5 साल में कोई भी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष या कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता हो, स्थानिक जो शहर अध्यक्ष है तो वो समझ भाई, आप शहर अध्यक्ष है कांग्रेस के, आप नगर परिषद के अभी उद्घाटन हुआ आज, तो आप भी नहीं दिखे वहाँ पर। असल में नगर पालिका का उद्घाटन का मुझे तो कोई इत्तला ही नहीं, ना मुझे कार्ड मिला। और पिछले 5 सालों में नगर पालिका में जितने भी उद्घाटन हुए, जो भी काम हुए, इस नगर अध्यक्ष ने किसी पार्टी के बड़े नेता, छोटे नेता, किसी नेता या साधारण आदमी को कांग्रेस पार्टी के बुलाकर उससे आज से ना भूमि पूजन हुआ ना उद्घाटन हुआ। अभी ये भी उद्घाटन हुआ, इसमें भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई नेता का नाम नहीं था। अगर वो कार्ड आता भी तो मैं निषेध बोल के वो प्रोग्राम में नहीं जाता। और ये जो नगर अध्यक्ष है ये सिर्फ कठपुतली बन के जो है तो लोगों के इशारे पे काम कर रहा है। उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, उस पर भरोसा किया और वो जो है तो और लोगों के हाथों कठपुतली बन के अपना कारोबार चला रहे हैं। ये जिसके कांग्रेस पार्टी को भी हमारे नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की भी बदनामी हो रही है। ये भविष्य में 2 महीने में इलेक्शन लगने वाले हैं, तो फिर आपके पार्टी पे आप ऐसा बोल रहे हैं तो कैसा डिफेक्ट जाएगा? पार्टी पे असर नहीं, पब्लिक अवाम है, अवाम को सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। पार्टी के लेवल पे हमने हमारे काम पूरे करते गए। पार्टी के शहर अध्यक्ष के होने के बावजूद, नगर पालिका में सत्ता कांग्रेस की होने के बावजूद हमने उन्होंने जो भी गलत काम किए हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अवाम को, पब्लिक को सब मालूम है कि गलत कौन सही कौन है। आगे जो इलेक्शन आने वाले महीना भर के बाद, 2 महीने के बाद पब्लिक को खुद उसका अपना हिसाब जो भी है हिसाब चुकता करेंगी। पार्टी को इनसे इसकी वजह से कोई नुकसान होगा मैं ऐसा नहीं समझता।
पब्लिक को मालूम है कौन किस तरह का नेता है, कौन क्या करता है। पब्लिक जो है तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना ये लोग समझते और बनाना चाहते हैं। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब मालूम है। और आइंदा इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हमारी कांग्रेस की हुकूमत रहेंगी और हम जो है तो सत्ता कायम रखेंगे, बस इतना ही। इसलिए इस इमारत का उद्घाटन होना हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अहम बात है कि हमने अपने स्टाफ को तकलीफ से बचाया, हम भी तकलीफ से बचे और एक खूबसूरत अच्छी शानदार इमारत बनी जिसमें हमारे नागरिकों को भी हमने सहूलत देने की कोशिश की कि हर विभाग का हर सेक्शन के लिए अलग अलग चेम्बर बनाया, हर काम का एक अलग चेम्बर, बांधकाम अलग, पानी पुरवठा का अलग, नगर रचना का अलग, अकाउंटेंट का अलग, सीओ का अलग, स्थापना का अलग। इस तरह से हमने सारे जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनको सबको अलग अलग किया है। सब हमने अभी ऐसा सुने कि जो आज का जो प्रोग्राम हुआ वो प्रोग्राम की कुछ लोगों ने तकरार ऐसी की है कि नियम जो है जमाबंदी का उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे थे, उसके बाद में कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पाले नहीं गई। ये बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने नियम है कोविड के उसके साथ प्रोग्राम किया। हमारे प्रोग्राम में 50 से ज़्यादा लोग नहीं थे। महाराष्ट्र शासन का आदेश है कि कोई भी सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, कार्यक्रम हो, 50 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए। उस बात का ध्यान रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया है। और हमारे पास हमने सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया था। सभी आने वाले लोगों को हमने मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया। जितने सोशल डिस्टेंसिंग पाले गए हैं क्या? सोशल डिस्टेंसिंग पाले गए हैं? सारे पालन हुए। पालन। साहब ये कितने कोटी की लागत से इमारत का काम हुआ? देखिए ये सारे जितने भी हमारे इमारत नीचे की, ऊपर की, इसके बाजू के जो दीगर काम हो गए और फर्नीचर का हुआ, सारे काम मिला के करीब करीब हमारी रकम जेतु 4 करोड़ के आसपास जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मशीनरी भी खरीदनी पड़ी है। खैर वो हमारा जितना भी अभी नया डेवलपमेंट है, पुराना डेवलप भी वाल कंपाउंड के उसके काम चालू है, ये सब मिला के मैं समझता हूँ कि 4 करोड़ तक जाना चाहिए सारे अप्लाई। ये कौन सी योजना के अंतर्गत हुई इमारत का? वैशिष्टपूर्ण योजना, नगर उत्थान योजना, जिला नगर उत्थान योजना, वैशिष्टपूर्ण सब किया है। चलेगा, शुक्रिया सर।